हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्कैल्पर नागेश में। चलिए हम लोग फटाफट 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 ये सब झंझट खत्म करते हैं। इसको भी खत्म करते हैं ताकि आपको चार्ट अच्छे से ठीक ठाक से दिखे। ये मैं कल लेवल लगा के गया था, ठीक है ना। और आज एग्जैक्टली मार्केट वैसा ही कुछ प्ले किया। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी मैंने खींचा हुआ था। वो ट्रेंड लाइन अगर मैं दिखाऊं आपको तो वो कुछ इस तरीके का ट्रेंड लाइन लगा हुआ था, ठीक है। इस तरीके का ट्रेंड लाइन तो शायद नहीं था। नहीं नहीं नहीं, ये यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन ऐसे लगा हुआ था। ये ऐसे लगा हुआ था, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन लगा हुआ था। और आज मार्केट क्या किया? आज मार्केट इसके नीचे खुला, इस ट्रेंड लाइन के नीचे खुला, ठीक है। बट मैं कल आप लोगों को ये भी बताया गया था कि ये जो जोन है, ये जो जोन मैं ड्रॉ करके गया था, कि ये सपोर्ट का जोन है, ठीक है। तो जब तक इसके नीचे अच्छे से बॉडी क्लोज करता हुआ आपको फॉलो थ्रू में कैंडल नहीं दिखे, तब तक इसके नीचे नहीं निकलना, ये मैं बोल के गया था, ठीक है। और आज सुबह क्या हुआ कि ये नीचे तो आया बट इसका रीटेस्टिंग किया, ठीक है। और रीटेस्टिंग करके इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट किया, और ब्रेकआउट करके इसको रीटेस्ट किया, और फिर वापस धीरे धीरे ये ससरने लगा, ठीक है। और जब इसके ऊपर जब जाने लगा तो यहाँ पे एक अच्छा खासा अपने को मूव दिखा, ठीक है। तो आज का मार्केट काफ़ी ईजी था, बहुत बेहतरीन था। सब लोगों ने पैसा कमाया होगा मेरे ख्याल से। 4-4 रुपए का चीज़ 200-200 रुपए गया है आज, ठीक है ना। तो मैक्सिमम लोगों ने आज पैसा बनाया ही होगा, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे कि कल का मार्केट, कल का लेवल क्या रह सकता है, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूँगा, ये सारे लेवल्स को मैं डिलीट करूँगा आप लोगों के सामने, और एक बार फिर से है ना फ्रेश लेवल मैं आप लोगों के सामने ड्रॉ करूँगा, ठीक है। तो ये सारे के सारे लेवल्स मेरे आप लोगों के सामने डिलीट हो चुके हैं। अब मैं क्या करूँगा, डेली टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा मैं चार्ट को देखूंगा ताकि अपने को एक व्यू क्लियर मिले, ठीक है। अब डेली टाइम फ्रेम पे आप साफ साफ देख रहे हैं कि ये जो एक रेंज है, इस रेंज में मार्केट प्ले कर रहा है, ठीक है। तो अपने को क्या करना है, एक लाइन यहाँ खींच देना है, और एक लाइन यहाँ कहीं तो खींच देना है, ठीक है। या एक ज़ोन क्रिएट कर देना है, ठीक है। इस तरीके का एक ज़ोन है ना आपको यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है, ठीक है। अब ये आपका ज़ोन हो गया। अभी भी मैं बोलूँगा कि जब तक आपका मार्केट 46,000, इसको मैं डिलीट करता हूँ पहले। मार्केट आपका 46,200 के ऊपर मार्केट नहीं जाता है, तब तक आप लोग बाई का ट्रेड इनिशिएट मत कीजिए, ठीक है। हाँ, अगर इस तरीके से नीचे से अगर मार्केट आता है, यानी कि आपको अगर किसी सपोर्ट पे दिखता है कि मार्केट आकर के वहां से है ना बुलिश कैंडल स्टिक्स बना करके वो ऊपर जाता हुआ आपको दिखे, तो आप जरूर है ना ट्रेड एक छोटा सा इनिशिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप अपने ध्यान में रखेंगे। एक जो दूसरा मेरे को बाइंग जोन दिख रहा है, वो मेरे को बाइंग जोन या सपोर्ट जोन कह लीजिए, वो मेरे को इस जगह पे कहीं तो दिख रहा है, ठीक है, ये जोन है ना। तो इस जगह पे जब भी कभी मार्केट आएगा, ठीक है, अभी मैं 30 मिनट पे लेके चलता हूँ आप लोगों को, या 1 आवर पे, तो आपको दिखाता हूँ कि मैं अभी मार्केट अपने को कैसा दिख रहा है, ठीक है। तो ये अपना इंपॉर्टेंट जोन हो गया, ये आपको ये यहाँ पे बन के तैयार हो गया है, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, अब अपने को देखना है कि कोई तो ट्रेंड लाइन है ना, मेरे को लग रहा है कि यहाँ यहाँ से कनेक्ट होगा, ठीक है। तो उस ट्रेंड लाइन को भी अपन कनेक्ट करेंगे, ठीक है। और देखेंगे कि क्या अपना वो ट्रेंड लाइन वैलिड होता है कि नहीं होता है, ठीक है। अगर नहीं होगा तो छोड़ देंगे। ये यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, और ये यहाँ जा रहा है, ठीक है, इसको छोड़ दीजिए। ये यहाँ जा रहा है, इसको भी ड्रॉ करने का कोई मतलब नहीं है। इसको यहाँ रखिए, और इसको उठा करके अगर अपन यहाँ रखते हैं, ठीक है, और इसको उठा करके अगर अपन यहाँ रखते हैं, ये कुछ ट्रेंड लाइन मेरे को जम तो नहीं रहा है, बट ठीक है, इससे हम लोग काम चला सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, अब अगर इस ट्रेंड लाइन को अगर आप ध्यान से देखेंगे, ध्यान से, ठीक है, तो आपको कुछ है ना ऐसा कुछ तो बनता हुआ दिखेगा। दिस इज एंड दिस इज अनदर, ठीक है। तो इसको आप क्या बोल सकते हैं, इसको आप डबल बॉटम भी बोल सकते हैं, इसको कप एंड हैंडल भी बोल सकते हैं, ठीक है। और इसको आप और क्या बोल सकते हैं, यहाँ से अपन ऐसा कुछ तो व्यू रखेंगे अपसाइड का, ठीक है। इसका मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ ताकि मैं इसको अपने उस पर लगा सकूँ, थंबनेल पे, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को लग रहा है कि इसका अगर ब्रेकआउट होता है तो एक अच्छा खासा आपको ऊपर के साइड में रैली दिख सकता है, ठीक है। और ये कौन सा जोन है, तो ये वाला जोन है, ठीक है। इसके ऊपर का क्या टारगेट रहेगा वो मैं आपको बता देता हूँ, है ना। तो अपन पहले इसको डिलीट करते हैं, ठीक है। अब देखिए, पहला जो अपने पास टारगेट होगा वो तो होगा सीधा इस लेवल का, ठीक है। और ये भी है ना आपको एक जोन बनेगा, ठीक है। तो मैं वो जोन बना देता हूँ, ये ऐसा एक जोन बनेगा, ठीक है ना। इस जोन में आप प्ले कर सकते हैं, ठीक है। पहला टारगेट ये रह जाएगा आपका।
ठीक है? और जो अगला टारगेट होगा वो मेरे ख्याल से सीधा है ना आपको 48,000 के आसपास तक का एक टारगेट दिख सकता है, और ये भी मैं बोलूँगा कि एक ज़ोन के जैसे मेरे को दिख रहा है, ठीक है? तो ये अपना 48,000 पे है ना एक, तो ये अपना 1 आवर में मैंने क्या किया कि एक ज़ोन है ना ड्रॉ कर दिया है, ठीक है? एक मैं नीचे भी है ना सपोर्ट का ज़ोन आपके लिए ड्रॉ कर देता हूँ। ये देखिए, ये अपना एक नीचे का सपोर्ट ज़ोन हो गया, ठीक है? अगर इसको ब्रेक करेगा तो फिर मार्केट है ना आपको एक लेवल है जो यहाँ तक का दिखा सकता है। ये एक अलग अगला क्या है, ये एक अगला अपना सपोर्ट लेवल है, ठीक है? मार्केट अभी क्या कर रहा है कि हर दिन है ना दो तरफा मूव हो रहा है, ठीक है? तो ये देख सकते हैं कि ये मेरे समझ से एक लेवल ड्रॉ हो गया है अपना, किसका, ये अपना एक लेवल ड्रॉ हो गया है बैंक निफ्टी का, ठीक है? और आज बैंक निफ्टी का एक्सपायरी था, फिर मैं इसको इस पे क्यों इतना जोर दे रहा हूँ, ठीक है? अपने को तो निफ्टी पे वीडियो बनाना चाहिए था। ठीक है, खैर कोई नहीं, अब इतना सुंदर, इतना मस्त वाला अगर मैं ज़ोन बना दिया हूँ बैंक निफ्टी का, तो बैंक निफ्टी को डिस्कस कर ही लेते हैं, ठीक है? इतना टाइम लगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये एक इंपॉर्टेंट आपका ज़ोन है, ठीक है? तो जब तक इस ज़ोन के ऊपर है ना आपको एक 15 मिनट का कैंडल नहीं दिखे, तब तक आपको बाई नहीं करना है, ये ध्यान दे देना, ठीक है? क्योंकि ऐसे आपको एक विक दिखाएगा और विक दिखा करके वो वापस नीचे आ जाएगा, है ना? तो ये आप ध्यान रखिएगा अपना, ठीक है? तो 46,200 के ऊपर अपना बाइंग बनता है, जो अपना अगला टारगेट होगा वो सीधा स्ट्रेट अवे 46,400 का टारगेट होगा, और उसके बाद सीधा 48,000 का टारगेट होगा, ठीक है? तो मैं 46,400 पे एक छोटा सा एक पतला सा लाइन खींच देता हूँ, ठीक है ना, जो मेरे को दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है? ये हो गया। और इसके बाद अगर निकलता है तो इस जोन के अगर ऊपर निकलता है तो आपको एक जो लेवल है वो यहाँ तक दिख सकता है, ठीक है? इसके बाद एक लेवल आपको दिख सकता है यहाँ तक का, ठीक है? तो ये कुछ लेवल्स हो गए जो अपने चार्ट पे ड्रॉ हो चुके हैं, ठीक है ना? अभी अपन क्या करेंगे, 15 मिनट पे इसको कन्वर्ट करेंगे, ठीक है? और 15 मिनट पे हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस ढूंढने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तो एक तो यहाँ पे मैंने लगा दिया है, ठीक है? दूसरा एक जो सपोर्ट है वो मेरे को यहाँ कहीं तो दिख रहा है, ठीक है? तो मैं यहाँ भी है ना इंट्राडे के लिए मैं लेवल डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है ना? वो जो पहले था वो था पोजिशनल के लिए, ठीक है? तो यहाँ से भी है ना अपने को एक छोटा सा है ना एक जोन बनता है इस जगह के लिए, ठीक है? ये यहाँ पे, ठीक है? तो आपके नज़र में है ना जब आप इंट्राडे में ट्रेड करो तो, ठीक है? तो आपके पास ये लेवल है ना तैयार होने चाहिए कि भाई अगला मेरा सपोर्ट कहाँ है, ठीक है ना, कल के लिए, ठीक है? एक जो मेरे को अगला लेवल का जो सपोर्ट दिख रहा है वो एक यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है? तो ये हो गया अपना कल का इंट्राडे का लेवल। अब देखो 5 मिनट पे हम लोग ट्रेड करते हैं, तो 5 मिनट का हम लोग चार्ट लगा लेंगे, ठीक है? अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे आपको सतर्कता क्या बरतनी है कि अपना देखिए, जब भी कोई मान लीजिए कि ऊपर से प्राइस गिरता हुआ आ रहा है, जब से जैसे आप यहाँ पे देख लीजिए लाइव एग्जांपल, यहाँ से ऊपर से गिरता हुआ आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, ये कौन सा लेवल है, सपोर्ट लेवल है, तो यहाँ से फिर बाउंस कर गया, ठीक है? वैसे ही मान लीजिए कि वो ये बाउंस करके वापस ये ऊपर से नीचे गिरता हुआ आएगा, फिर ये इस लेवल पे अगर आपको बुलिश कोई भी कैंडल स्टिक्स पैटर्न दिखेगा, आप यहाँ पे बाई करोगे, ठीक है? और अगला लेवल आपका टारगेट रहेगा, अगला जोन आपका टारगेट रहेगा। वापस मान लो कि इसको ब्रीच करके ये नीचे आ रहा है, फिर वापस यहाँ पे अपन देखें कि हाँ कोई अपने को बुलिश कैंडलस्टिक दिख रहा है क्या, अगर दिख रहा है तो फिर यहाँ पे अपन बाई करेंगे अगले टारगेट के लिए। वापस यहाँ से ऊपर नीचे गिरता हुआ आ रहा है, यहाँ पे आएगा, यहाँ से फिर अपन बाई करेंगे अगले टारगेट के लिए, ठीक है? तो ये आप लोगों को, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम लोग ये सपोर्ट रेजिस्टेंस के जोन और लाइन को है ना ट्रेड करते हैं, ठीक है? अब मान लीजिए, तो मैंने आपको कॉल का बता दिया, पुट का कैसे होगा? अब मान लीजिए कि इस जोन में है ना आपको कोई बेरिश कैंडलस्टिक्स पैटर्न दिखेंगे, जैसे अब ये देख लिए टॉप पे, ये आपको क्या दिखा, ये बियरिश सॉरी ये बुलिश सॉरी ये बियरिश हरामी पैटर्न है, ठीक है? ये दोनों कैंडल मिला करके, इसको अगर मैं हाईलाइट करूं, तो ये जो दोनों कैंडल है क्या है, ये बुलिश बुलिश बोल रहा हूँ मैं बार बार, ये बियरिश हरामी कैंडल है, ठीक है? इसका ब्रेकडाउन हुआ, मार्केट एक अच्छा खासा नीचे लगाया, ठीक है? अब यहाँ पे अगर आप इन तीनों कैंडल को देखेंगे, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हुआ कि एक डोजी कैंडल क्रिएट किया, ठीक है? ये डोजी कैंडल कहाँ क्रिएट किया, तो ये डाउन साइड पे क्रिएट किया, सपोर्ट पे क्रिएट किया है, इसके हाई के ऊपर है ना, ये यहाँ पे अपने को दिखा, और ये एक ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट था, एक इसका भी सपोर्ट है, और इसके ऊपर अपने को दिखा डोजी कैंडल का ब्रेकआउट, तो यहाँ पे अपन कॉल लेकर के जा सकते थे। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि कल है ना बहुत ज़्यादा चांस है कि मार्केट गैप अप होगा, ठीक है? अगर गैप डाउन होगा, ठीक है, तो आपको प्राइस एक्शन को ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर आप प्राइस एक्शन को ध्यान में नहीं रख सकते हैं, तो 30 मिनट का कैंडल का है ना हाई लो मार्क कर लीजिए,
उसके हाई लो के ऊपर है ना आप ट्रेड ले सकते हैं। पेपर ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ, डिस्क्लेमर मेरा सुन लो, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एजुकेशनल पर्पस के लिए ये सब कुछ शेयर करता हूँ। मेरा किसी को भी रियल मनी के साथ पैसा लगाने का कोई भी वो मोटिव नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसमें रातों रात एक दिन में है ना सारा का सारा अकाउंट खाली हो जाता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आप इससे सीखिए, अगर ऐसा होता है फिर अपना दिमाग लगाइए, फिर आप अपने हिसाब से ट्रेड कीजिए। दूसरे के हिसाब से शेयर मार्केट में पैसा कभी नहीं बनता है, ठीक है। दूसरे के हिसाब से आप सिर्फ और सिर्फ सीख सकते हैं, फिर अपना दिमाग लगा सकते हैं। खैर, तो मेरे ख्याल से ये आप बैंक निफ्टी का समझ गए, ठीक है। आपको ऊपर का लेवल नीचे का लेवल मैंने सब कुछ है ना क्लियर कर दिया, ठीक है। ये सब अगर आपको लेवल देखना हो तो आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, कल के ट्रेड के लिए, ठीक है ना। अगर कल मार्केट 646,420 के अगर ऊपर खुलता है, ये ध्यान देना, 46,420 के ऊपर खुलता है, तो फिर मार्केट है ना एक अच्छा खासा आपको 46,800 और 47,000 तक आपको मार्केट कल दिख सकता है, ठीक है, अगर गैप अप खुलता है तो, ठीक है। अब गैप अप खुलेगा तो वहां पे भी आपको ध्यान देना है कि अब गैप अप खुल गया और ओपन इक्वल टू हाई कैंडल बन करके वो सीधा नीचे आने लग गया, ठीक है। तो जब नीचे आने लग गया तो आपको उसको छेड़ना नहीं है, छूना भी नहीं है, ठीक है। वो जब कोई सपोर्ट पे आए, जैसे ये सपोर्ट बन गया, अगर यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे आपको फिर उसको ऑब्जर्व करना है कि क्या यहाँ पे कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है क्या। अगर बनता है पकड़ के बाई करो ना, ठीक है। ऐसे चलता है मार्केट, ठीक है। अब हम लोग सीधा चलेंगे निफ्टी में बिना समय गवाए हुए, क्योंकि मैंने समय इसमें बहुत ज़्यादा गवा दिया। अब अपन चलते हैं निफ्टी में, ठीक है। अब देखिए निफ्टी का मेरा बहुत पहले से लेवल वेवल लगा हुआ है, ठीक है ना, तो इसको मैं हटाता हूँ और थोड़ा सा अपन क्या करते हैं, बात करते हैं निफ्टी का। अब आप देखिए निफ्टी मेरा लेवल बहुत पहले से ड्रॉ था, है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि ट्रेंड लाइन को है ना ब्रेक किया, ब्रेक डाउन किया और यहाँ पे मार्केट अपना आज ओपन होता है, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट 3 आवर, कौन सा है, 14 तारीख है ना, हाँ, फर्स्ट 3 आवर लगातार मार्केट रेंज में था और इस रेंज का ब्रेकआउट हुआ ऊपर की तरफ और फिर देखिए आप रैली क्या झगड़ा, क्या तगड़ा और जबरदस्त हुआ है। और ये रैली कहाँ तक हुआ है, ये इस ट्रेंड लाइन तक हुआ है, जो रेड वाला आप ट्रेंड लाइन देख रहे हैं यहाँ तक हुआ है। अब मेरे ख्याल से इस ट्रेंड लाइन का कोई मतलब नहीं है, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अब हमारे पास जो लेवल है वो ये वाली लेवल है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा कि नीचे से है ना कोई एक लाइन उठा करके मैं ऊपर डाल दूंगा। क्यों? क्योंकि अब नीचे से मार्केट को, अपने को नीचे वाला उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आवरली टाइम फ्रेम पे क्या हुआ है कि इनसाइड कैंडल बना है, ठीक है। अगर इसका ब्रेकआउट होगा तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि एक तो इनसाइड कैंडल का ब्रेकआउट होगा, दूसरा ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो जाएगा, तो एक अच्छा खासा आपको कल मूव देखने को मिल सकता है निफ्टी में भी, ठीक है ना। तो ये ध्यान में रख लेना, ठीक है। लेवल मेरा एज इट इज सब प्रॉपर ड्रॉन है, इसमें कहीं कोई घबराने और कहीं कोई भी ठीक ठाक करने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसको थोड़ा सा, मेरे को लग रहा है कि इसको ऐसे ठीक कर लेना चाहिए, तो मैं इसको ठीक कर लेता हूँ, ठीक है। और अब अपन क्या करेंगे, 15 मिनट पे चलेंगे और 15 मिनट पे देखेंगे कि क्या क्या अपने इंपॉर्टेंट लेवल है। आपको ये बहुत क्लस्टर लग रहा होगा मेरा चार्ट, ठीक है, बट ये इतने इंपॉर्टेंट लेवल्स है तो मैं क्या करूँ, ये लगाना ही पड़ेगा मेरे को, ठीक है। तो इसलिए मैंने लगा के रखा है। हालांकि अब इस लाइन का कोई ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। इस लाइन की ज़रूरत है तो इस लाइन को तो मैं रख सकता हूँ, ठीक है। और इस लाइन का ना अपन थोड़ा सा मूव करके यहाँ कर देंगे, ठीक है। और ये अपना आज का लेवल तैयार हो गया, ठीक है। अब देखिए अब इसके ऊपर जाएगा आपका, कल आपको अगर बाइंग के साइड में सेफ ट्रेड बनाना है तो 21,870 के ऊपर ही बनाना है, उससे पहले नहीं बनाना है, ठीक है, समझ गए। टारगेट कहाँ रहेगा, 21,950 का पहला, दूसरा 22,000 का, और तीसरा आपको जो दिख रहा है वो सीधा दिख रहा है 22,127 का। कोई छोटा मोटा टारगेट नहीं है, मस्त मस्त टारगेट है, लेकिन इसमें आपको इतना होल्ड करने का हिम्मत होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे कल का जो मेरा व्यू था, आप देखिए क्या जबरदस्त मूव किया है ना। और ये पूरा इस ट्रेंड लाइन तक आना चाहिए। तो इतना तो खैर मैं खुद भी नहीं बैठ पाया है ना, और इतना कोई बैठ भी नहीं सकता है, ठीक है, कि एकदम नीचे में बैठा और ऊपर तक राइड किया, तो ये इम्पॉसिबल बात है। बट ठीक है, इसी में है ना अपन कोशिश करते रहेंगे कि भाई जितना हो सके उतना तो राइड करना चाहिए, ठीक है। तो क्लियर है आप लोगों को, ये सारे लेवल्स हैं, आप चाहें तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं, रख सकते हैं देख करके। ऊपर और नीचे का जो भी लेवल है मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है। तो ये मेरा कल का लेवल है, कल का ट्रेडिंग लेवल है, इसके हिसाब से कल मैं ट्रेड करने वाला हूँ, ठीक है। और अपन कल देखेंगे कल मार्केट अपना कैसा चलता है कैसा नहीं चलता है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा और मॉडिफाई करके यहाँ पे लगाता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा कंप्लीट एनालिसिस हो गया आज का कल के लिए, ठीक है। तो कल अपना मेरे हिसाब से ऐसा मार्केट लग सकता है। बाकी अगर बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन होता है तो आप 30 मिनट की रेंज को पकड़ के चलिए, वो कभी धोखा नहीं देता। देखिए ये 30 मिनट का रेंज है ना, पहला कैंडल, ये तो 15 मिनट का कैंडल है। मैं इसको 30 मिनट लगाता हूँ, अब देख लो अभी एक बार, देखो ये पहला कैंडल 30 मिनट का, इसका ब्रेकआउट हुआ, मार्केट ऊपर ही जाता रहा। अगले भी दिन देख लो, ये पहला 30 मिनट का कैंडल है, इसका ब्रेकआउट हुआ, अच्छा खासा एक मूव दिया। ये देख लो, उससे पहले का दिन है, ये 30 मिनट कैंडल है, इसका ब्रेकडाउन हुआ, एक अच्छा खासा मूव हुआ। तो 30 मिनट का कैंडल है ना काफ़ी अच्छा चलता है, ठीक है।
कभी-कभी स्टॉप लॉस होता है तो यार स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा आपको। बिना स्टॉप लॉस के मार्केट नहीं चलता है। चलिए ठीक है? चलिए खत्म करते हैं वीडियो को। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।